आज मौजूदा हालात पूरे मगरबी बंगाल के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में जो वक्फ बोर्ड के नाम से आप सब वाकिफ हैं। ये वक्फ बोर्ड की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज का ये जो जलसा है ये कब्रिस्तान के बाउंड्री को बनाने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो कानून लाने की कोशिश की जा रही है उसकी हकीकत को अगर आप समझ लें कि अगर ये कानून बन गया तो आज पूरे हिंदुस्तान में जितने भी अनरजिस्टर्ड कब्रिस्तान है, क्योंकि हमारे इलाके में जितना भी कब्रिस्तान है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जो कब्रिस्तान रजिस्टर्ड नहीं है वो सारा कब्रिस्तान सरकार का हो जाएगा। वो सारा मकतब, मदरसा, मस्जिद जो कि रजिस्टर्ड नहीं है वो सब सरकार की हो जाएगी। और ये अगर हो गया तो आज दिघली वाले, कमरसाल वाले, हमारे घर में अगर कोई हादसा हो, कोई बड़े बुजुर्ग की मौत होती है या कोई बच्चा इंतकाल फरमाता है तो उसको हम कब्रिस्तान में दफनाने जाते हैं बिना किसी की इजाज़त के, क्योंकि हमें पता है ये कब्रिस्तान हमारा है। कल अगर हमारे घर में कोई मौत हो तो अपने घर के फर्द को दफनाने के लिए भी हमको सरकारी मुलाजिम के पास दफ्तर में जाके खड़े होकर उससे इजाज़त लेना होगा कि क्या मैं अपने कब्रिस्तान में किसी को दफना सकता हूँ या नहीं। अगर वो परमिशन नहीं मिला तो आप अपने कब्रिस्तान में भी अपने किसी को दफना नहीं सकेंगे। ये हालत पैदा हो जाएगा। इस सच्चाई को समझने की ज़रूरत है। और आज जो सियासी हालात है उसमें हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आज एक तरफ फिरका परस्त ताकत है जो ये कानून बनाकर मुसलमानों का वक्फ बोर्ड की तमाम जायदादों को हड़पने की कोशिश कर रही है, उस पर सरकारी कब्जा करना चाह रही है। और इसके खिलाफ जो जमहूरियत पसंद लोग हैं, जमहूरियत पसंद हुकूमतें हैं, मगरबी बंगाल में हो या हिंदुस्तान के और भी जगह पर हो, जो खुद को सेकुलर कहती हैं, ये लोग इस लड़ाई में नहीं उतर रहे। ये लोग क्या करते हैं, उस मुसलमानों को कहा जाता है कि जुलूस निकालो। हर सियासी पार्टी मुसलमानों का जुलूस निकलवा रही है। और ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब मुसलमानों का जुलूस निकलेगा, जितनी बड़ी तादाद में मुसलमानों का जुलूस निकलेगा उतनी बड़ी तादाद में बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। मैं जो बात समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि मुद्दा बहुत ही अहम है, इसलिए मैं ये बात रखना चाहता हूं। मेरी कोशिश रहती है कि इसलिए ये तमाम दबाव हमारे उलमा साहब की तरफ से भी तमाम सियासी पार्टियों पर होनी चाहिए, सियासी रहबरों पर होना चाहिए कि ये लड़ाई जमहूरियत के खिलाफ हो रही है। बीजेपी की सरकार जो कानून ला रही है ये हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारे जमहूरियत के खिलाफ है, हमारे सेकुलरिज्म के खिलाफ है। जब देश के सेकुलरिज्म, जमहूरियत और संविधान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है तो जो भी सियासी पार्टियां हैं उन सबको इस लड़ाई में उतरने की ज़रूरत है। ये सिर्फ मुसलमान की लड़ाई नहीं है। अगर ये हम लोग कर पाते हैं तो ये कानून को रोका जा सकता है। और ये अगर नहीं रुका तो हमारा कब्रिस्तान, हमारा मकतब, हमारा मदरसा, हमारा मस्जिद, सब पर सरकारी कब्जा होगा, सब पे सरकारी ताला लगेगा। इसलिए ये बहुत बड़ी लड़ाई है। इसलिए मैं ये बात आप लोगों के सामने रखते हुए सिर्फ गुजारिश कर सकता हूँ हमारे उलमाओं से कि आप अपने जलसों में, सिर्फ दिघली में नहीं, आप जहाँ भी जलसे में जाएं उस जलसे में इस बात पर भी थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोगों की ज़ुबान में वो तासीर है कि आपकी बात पर हम लोग लब्बैक कहकर आगे आते हैं और आपकी बातों पर हम अमल करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप अगर ये रोशनी डालें तो ये एक बड़ी खिदमत होगी पूरे इलाके के साथ साथ पूरे कौम की। खुदा हाफिज़।